वेलकम बैक दोस्तों। आई होप सो आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, एग्जाम बहुत ही नजदीक है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो है हाउ टू स्कोर मोर देन 90 मार्क्स इन अकाउंट्स। हाउ टू स्कोर मोर देन 90 मार्क्स इन अकाउंट्स। आप लोगों ने पेपर पैटर्न देख लिया, पेपर पैटर्न में डिस्कशन हो चुका है कि पेपर पैटर्न कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन कैसे 90 मार्क्स स्कोर करे, वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। क्योंकि अकाउंट है, सब्जेक्ट है जिसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, अपना परसेंटेज को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आज लोग वीडियो में डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ लोग से सुनने मिलता है सर सर 10 घंटा 12 घंटा बैठना पड़ेगा सर, अकाउंट तब होगा अपना। नहीं, सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं होता, कुछ स्मार्ट वर्क करने पड़ेंगे। स्मार्ट वर्क मतलब क्या? स्मार्ट वर्क मतलब क्या वो समझना इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर उठा के सॉल्व नहीं करना है हमें। हमें सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिससे हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाए, एटलीस्ट ऑलमोस्ट चैप्टर पूरा कवर हो जाए। वैसे कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट बताऊंगा मैं, कहीं बाहर से कुछ क्वेश्चन नहीं बताने वाला। आपके ही टेक्स्ट बुक में से कुछ गिने चुने क्वेश्चन बताऊंगा। जहां तक मुझे अंदाजा गिनती में याद आ रहा है, गिन चुन के हर चैप्टर के 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, आपको वही कवर करना है। एटलीस्ट वो अच्छे से कर लेना है तो इजीली आपका 90। उस सम में एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं शायद इस वीडियो में सारे सम्स को एक्सप्लेन ना कर पाऊं, लेकिन कुछ सम्स जरूर बताऊंगा। और दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक होता है बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होता है एग्जाम के टाइम पे, अरे मुझे सब आता है। सेकेंड होता है जो बहुत नर्वस होता है। और दोनों कैटेगरी के बच्चे कुछ गलतियां करते, छोटी छोटी गलतियां करते, जिसके वजह से अकाउंट से मार्क्स कट जाते हैं। तो वो गलतियां क्या हो सकती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर वो दिमाग में बैठा रहेगा तो एग्जाम के टाइम पे याद रहेगा, अरे हाँ हाँ वो गलतियां अपने से नहीं होनी चाहिए। तो वो भी गलतियां पे डिस्कशन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, गलतियां नहीं होनी चाहिए वो देखेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम में आपको पहले आंसर सीट मिलता है, देन आपको कुछ टाइम के बाद क्वेश्चन मिलता है। जो पहले आपको आंसर सीट मिल चुका है, उस टाइम पे जो आपके पास सरप्लस टाइम होता है, कुछ मिनट होते हैं, उस मिनट को कैसे यूज करना है सही ढंग से वो देखेंगे। उस मिनट में करना क्या है, कॉपी के लिए अरेंजमेंट करना है या फिर कुछ अपने मेहनत का काम करना है, वो डिस्कशन करेंगे हम लोग। मतलब कम टाइम में कैसे हम लोग पेपर को बहुत ही क्वालिटी तरीके से दे सकते हैं वो डिस्कशन करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता दूं जो टेक्स्ट बुक के हैं। इसका पीडीएफ आपको मैं लिंक पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको पीडीएफ। जो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के कुछ क्वेश्चन है गिने चुने, इनको मैं कहा कि एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इस वीडियो में उतना टाइम अपने पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कहते हो कि सर एक्सप्लेन कर दो तो मैं अलग से एक वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूँ, मुझे कमेंट करके बताओ इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए रहेगा तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा इसका भी। इस जो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे है, सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाना है, वहां से लिंक पे क्लिक कर लेना। इसके बाद जो मैं बताने जा रहा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास पहले आंसर सीट मिल जाता है उस टाइम पे जो स्टार्टिंग के कुछ पेजेस, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज एंड फोर्थ पेज, 4 पेज छोड़ देना है। सर फॉर व्हाट, किस चीज के लिए 4 पेज छोड़ रहे हैं हम लोग? ये क्वेश्चन 1 1 लिख के 4 पेज छोड़ दिया। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज के लिए 4 पेज छोड़ दो। अब देखो, आपके पूरे 12th स्टैंडर्ड में एक फाइनल अकाउंट और एक एनपीओ ऐसे चैप्टर है जिनके फॉर्मेट फिक्स है, करेक्ट ना? जिनके फॉर्मेट फिक्स है, हर क्वेश्चन में मोस्टली फॉर्मेट होते ही है। तो एक काम करो ना, दोनों में सबसे लेंथी कौन सा है? सर फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? बोलो बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल और करंट, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, एंड बैलेंस शीट। वो बना लो सिंपल सा। ट्रेडिंग बना लो, प्रॉफिट लॉस बना दो, बैलेंस शीट बना दो, पार्टनर्स कैपिटल बना दो। और उसके अंदर भी जो जो चीजें मोस्टली कंपलसरी पूछते ही है वो भी लिख दो, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, करेक्ट। देन यहाँ पे बैड डेट्स का पूरा फॉर्मेट मैंने लिख दिया। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, छोटी मोटी जो गलतियां मैंने कहा था, डेबिट क्रेडिट छूट जाता है, कैलकुलेशन में 0 गलती होती है, 0 छोड़ देते हैं, वो चीजें ध्यान रखो। देन डेट इंपॉर्टेंट है, ये कॉमा भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कुछ टाइम पे। जब आपको हाईएस्ट मार्क्स मिलना स्टार्ट होता है ना, फिर राउंड ऑफ मार्क्स मिलना चालू होता है ना, तो यहाँ मार्क्स देखे जाते हैं, कट कहाँ करें हम लोग, वो चीज ध्यान रखना। सर हमने ट्रेडिंग बना लिया, इतना स्पीड है कि प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी रेडी कर दिया, उसके बाद क्या करें? अरे एक चैप्टर और है अपने पास, चैप्टर एनपीओ, उसके भी तो फॉर्मेट सेम है, वो रेडी कर लो। लेकिन वो रेडी करने से पहले एक पेज वर्किंग नोट छोड़ दो, वर्किंग नोट के लिए, क्योंकि हो सकता है कुछ कैलकुलेशन देंगे, जैसे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, अलग अलग डिवाइड करते हैं एडिशनल और ओपनिंग वाला पार्ट, कुछ कैलकुलेशन हो सकते हैं, तो उसके लिए वर्किंग नोट के लिए एक पेज छोड़ देना। छोटी मोटी जो गलतियां
पार्टनर्स में पार्टनर्स का नाम नहीं लिखते, वो गलती नहीं करना। एक चीज और, अपनी ताकत मत लगाओ ऐसा दिखा के, यार पता है बहुत ताकत है फिर भी ऐसा मत करो, गलती हुआ है ठीक है क्रॉस करो बस हो गया। ओवर राइट से मत करो, ओवर राइटिंग मत करो। एक ही लाइन में अमाउंट और पार्टनर्स का नाम ऐसा चिपका के मत लिखो यार। अपने पास पेजेस से अवेलेबल, आराम से स्पेस लेके लिखो। 2 लाइन देखो यहां लिया हुआ है, फर्स्ट लाइन में अमाउंट रुपीस आ गया, सेकंड लाइन में पार्टनर का नाम लिख दो। एक और चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, एक सिंगल पेज पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को ना बनाओ। बोर्ड का पेपर आंसर शीट छोटा होता है, एक पेज में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस हो पाना थोड़ा मुश्किल है। तो मेरा सजेशन है आप फाइनल अकाउंट के लिए फर्स्ट पेज पे ट्रेडिंग, सेकंड के लिए प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड में पार्टनर्स कैपिटल और करंट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, एंड फिर लास्ट में बैलेंस शीट, फिर एक वर्किंग नोट के लिए पेज। ऐसे पेज को यूज करो, आपके पास सप्लीमेंट अच्छा खासा होता है, उसको सही ढंग से यूज करो। ओके और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी में हमेशा क्वेश्चन नंबर रखो। क्वेश्चन नंबर लिखना भूलने का नहीं, क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं और आपका आंसर टैली हो गया फिर भी मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। डेबिट क्रेडिट कंपलसरी, ओके। देन बैलेंस शीट में एज ऑन कंपलसरी, पार्टनर्स कैपिटल सबसे लाइबिलिटी नहीं होता है, लाइबिलिटीज होता है, ध्यान रखो, लाइबिलिटी नहीं लाइबिलिटीज होता है। डेबिट क्रेडिट यहां मत लिख देना, ये अकाउंट नहीं है बैलेंस शीट है, ओके। देन उसके बाद वर्किंग नोट स्पेस छोड़ा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, आप चाहो तो यहाँ पर्टिकुलर्स लिख सकते हो या फिर यहाँ पे एक्सपेंडिचर और इनकम भी लिख सकते हो। डेबिट क्रेडिट कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर कंपलसरी। छोटी मोटी यही गलतियां है, 0 लिखते नहीं है, 0 छोड़ देते हम लोग, वो छोटी मोटी गलतियां ध्यान रखना। 2 बाय में गलती करते, डेबिट में 2 आता है, वो चीजें लिखना आपको याद से, डेबिट 2 और क्रेडिट में बाय वो चीजें छूट जाती है अपने से। बैलेंस शीट में एज ऑन, ये एनपीओ है तो ये पार्टनर्स कैपिटल नहीं, इधर कैपिटल फंड है क्योंकि ये एनपीओ है, एनपीओ, ठीक है। देन अगेन मैंने एनपीओ के लिए पेज छोड़ा है यहाँ पे। हाँ अब ना मान लो कि आपने एनपीओ तक फॉर्मेट रेडी कर लिया और डेफिनेटली तब तक तो आपके हाथ में क्वेश्चन पर आ जाएगा, तो उस टाइम पे सर क्या करें, हमने तो पहले फॉर्मेट रेडी कर दिया फाइनल अकाउंट, मतलब पहले फाइनल अकाउंट सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं है, ऐसा किसने बोला है, कौन बोलता है कि तुमने अगर पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है मतलब पहले यही सॉल्व करोगे, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं ऐसा चीज। आपने फॉर्मेट रेडी कर दिया, ये छोड़ दो ब्लैंक ऐसे ही छोड़ दो। आपको क्वेश्चन 3 करना है ना, आओ यहाँ पे आओ, क्वेश्चन सेकंड के लिए क्वेश्चन सेकंड करना है ना, 3 करना है, सेकंड का जो करना है, आप बस क्वेश्चन नंबर लिख के काम करो, उतना ध्यान रखना है। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एडमिशन और रिटायरमेंट के एक एक क्वेश्चन दिए होंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल एडमिशन का क्वेश्चन, रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो सकता है जर्नल एंट्री पूछे या लेजर पूछे या दोनों, मतलब एक जर्नल एक लेजर ऐसा कुछ पूछ ले। अगर जर्नल एंट्री तो जर्नल एंट्री पास करना है, अगर लेजर तो लेजर पास करना है। बट मेरा सजेशन रहेगा कि एडमिशन रिटायरमेंट दोनों में से जिसमें लेजर पूछा होगा आप वो अटेंड करो, गलतियां थोड़ी कम होगी, डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बट मेरा सजेशन रहेगा आप लेजर अटेंड करो। लेजर में थोड़ी सी मतलब गलतियां कम होती हैं इन शॉर्ट। अगर लेजर है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट फर्स्ट अकाउंट होता है। अभी तक कुछ बच्चों को रीवैल्यूएशन और रियलाइजेशन में फर्क नहीं पता होगा, रियलाइजेशन बनता है डिसोल्यूशन में, रिवैल्यूएशन बनता है अपना यहाँ पे, ठीक है, एडमिशन टाइम एंड डेथ में। अगर बोर्ड ने पूछ दिया कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, तो ध्यान रखना रिवैल्यूएशन को ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं हम लोग, ओके। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। देन आपको हर बैलेंस शीट में अगर एडमिशन क्वेश्चन करे तो हर ब्रैकेट में आपको आफ्टर एडमिशन लिखना, रिटायरमेंट क्वेश्चन करे तो आफ्टर रिटायरमेंट लिखना, डेथ करे तो आफ्टर डेथ लिखना। यही छोटी मोटी गलतियां है जो कट करते हैं मार्क्स। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप लोग ये जो मैंने सम्स का पीडीएफ दिया है, अगर उसमें सॉल्व करते टाइम पे कोई डाउट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। देखो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आपके सामने नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप ये नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अगर मैं रिस्पॉन्स नहीं किया तो कॉल बैक जरूर करूंगा, बट पढ़ो यार, चीज़ें करना। अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, जितना मेहनत करोगे उतना स्कोर बढ़ेगा आगे जाके, ओके। अगर डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्शन से क्वेश्चंस पूछते हैं आपको, डिसोल्यूशन बिल्स ऑफ एक्शन, तो अगर जर्नल एंट्री आपको समझता है, सारे एंट्री याद है, तो ही बिल्स ऑफ एक्शन को अटेंड करो, अदरवाइज बिल्स ऑफ एक्शन को अटेंड ना करके डिसोल्यूशन करो। लेकिन डिसोल्यूशन में भी कंफ्यूजन हो सकता है जर्नल एंट्री या लेजर पूछे। अगर लेजर है तो आपको ध्यान रखना है वो इंसॉल्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, तो कुछ डेफिशिएंसी एफिशिएंसी अकाउंट बन सकता है। आई थिंक टेक्स्ट बुक के लास्ट 3-4 क्वेश्चन डेफिशिएंसी वाले क्वेश्चन से,
तो वो देख के जाना, मे भी पूछ लिया तो 10 मार्क का चांसेस थोड़े कम है, बट पूछ लिया तो ये अकाउंट्स बन सकते हैं मैक्सिमम डिसोलेशन चैप्टर में, ठीक है, मैंने ये भी देखे रखा हुआ है। इन सभी के पीडीएफ को मिल जाएगा, डोंट वरी, सबका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। डेथ इश्यू ऑफ शेयर्स, अगर शेयर्स क्वेश्चन करने जा रहे हो तो फॉरफिट का एंट्री, री इश्यू का एंट्री, और री इश्यू एंट्री होता है तो उसके साथ में जो हम लोग एंट्री करते हैं ट्रांसफर का, वो एंट्री आपको याद होना चाहिए, उसका कैलकुलेशंस प्रॉपर पता होना चाहिए कैसे किया जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है शेयर्स के अंदर। डेथ है तो डेथ में वो हम लोग जो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं वो चीज़ें, और जो क्लोजिंग करते टाइम पे ट्रांसफर करते हैं वो चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्या क्या अकाउंट बन सकते हैं बताया है। डेथ क्वेश्चन कर रहे हो तो बैलेंस शीट में ब्रैकेट में आफ्टर डेथ एज ऑन प्रॉपर लिखो। हम लोग साथ में देखते जा रहे क्या क्या गलती हो सकती है, ठीक है, ताकि वीडियो बहुत लेंदी ना हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर क्वेश्चन आता है तो मैं प्रीफर करता हूं, मैं सजेस्ट करूंगा कंप्यूटर करो, कंप्यूटर के क्वेश्चंस करो। कम क्वेश्चन से थ्योरी है, आई नो थ्योरी है, इसको थ्योरी जम रहा है तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस करो, गिन चुन के कुछ क्वेश्चन से प्रॉपर पढ़ के जाओगे तो अटेंड हो जाएगा, 8 मार्क मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूलाज याद है, इसके पूरे फॉर्मेट याद है, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है, वो अटेंड करो आप, खत्म। यही तो फॉर्मेट से, यही ट्रिक से ये फॉलो। अच्छा सर इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से अगर जैसे कि कहा जाए तो मैं अपने तरह से कहूँगा, देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये है, मैं सजेस्ट करूँगा इतने चैप्टर्स तो एटलीस्ट करके जाओ, तो आप आराम से आप पूरे पेपर को अटेंड कर सकते हो। पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, एनपीओ कंपलसरी है, आपको पता है ये दोनों कंपलसरी है। एडमिशन रिटायरमेंट ऑप्शन में आते हैं, अगर आपने एडमिशन को भी बहुत अच्छे से कर लिया है, मतलब जर्नल एंट्री, लेजर, तो मैं कहूँगा रिटायरमेंट को आप छोड़ सकते हो। एक जस्ट बता रहा हूँ, अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं किया रहेगा अभी तक, बिल्कुल भी नहीं किया रहेगा, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, एनपीओ कर लिया, देन एडमिशन कर लो, रिटायरमेंट ना करो तो भी चल जाना है। और डेथ कर लेना, डिसोलेशन कर लो, शेयर्स कर लो। तो इतने 7 में से अगर 6 चैप्टर भी कर लिया आपने तो भी आराम से पूरे पेपर को स्कोर कर सकते हो, पूरा पेपर हम लोग अटेंड कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में यही है आपके, ओके, ठीक है। अगर इन चैप्टर्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर, कोई डाउट हो तो मैं बता दिया, कांटेक्ट कर सकते हो। अदर देन दैट इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी हेल्प का रिक्वायरमेंट हुआ तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो लेक्चर्स का रिक्वायरमेंट हुआ या ग्रेजुएशन के कोई अकाउंट्स में प्रॉब्लम्स आए तो आप मुझसे डायरेक्टली इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, पढ़ते रहो, करते रहो, डाउट आएगा तो कांटेक्ट करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।